नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोगों का सोशल साइंस का जो पेपर है 25 फरवरी को आपका सोशल साइंस का पेपर है। तो बच्चों एक और हम नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन पेपर में मैपिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जिनको आपको हर हालत में देखना है। और यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट आंसर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को जब भी आपका कोई न्यू पेपर आएगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका सेक्शन ए है। तो बच्चों सेक्शन ए में यहाँ पर आपको सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बाय द वे बच्चों यहाँ पर आप लोग एक बात को ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जल्दबाजी में जो आपको एमसीक्यू आता हुआ भी आप गलत कर देते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही जिसको जल्दी जल्दी में सॉल्व किया होता है। तो बच्चों आपको बात ध्यान रखनी, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो बाई पेशेंस रखना है एंड थिंकिंग भी अपने साथ रखना है। ऐसा नहीं कि जैसा देखा फटाक से लगा दिया, थोड़ा देर सोचना भी रहता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा कि नहीं होगा। ये आप जरूर करें तो आपको कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर मैं वीडियो में जो आपके क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है, पेपर सर पर है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ आपका यहाँ पर रिवीजन हो सके और यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, तो जिस पर आप लोग तैयारी कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाई विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू द शॉप फैक्ट्री और ऑफिस इज रेफर्ड। तो बच्चों यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा पिकेट। क्या हो जाएगा? पिकेट। मतलब कि जब हम लोग किसी शॉप या फैक्ट्री में लोग पीपल ब्लॉक कर देते हैं, उसको मतलब कि वो कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिकेट के रिफर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है द वर्ड मैटकास रेफर टू। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा मैटकास वर्ड है वो किसको रेफर करता है? तो बच्चों किसको रेफर करता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आपको एक डाटा सा दिया गया है। यहाँ पर आपको देखो डाटा दिया गया है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको रेट दी गई है, मतलब कि 1000 लाइव बर्थ इतने 2018 की दी गई। इसके बाद यहाँ पर आपको लिटरेसी रेट दी गई है यहाँ पर आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दी गई है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेट, यहाँ पर इतने आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी देखो बच्चों क्या पूछा गया है, ऑर्गेनिज्म रिपोर्ट 585 नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, वो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा यहाँ पर बहुत हरियाणा एंड बिहार। क्या होगा? हरियाणा एंड बिहार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आपको बाय द वे अब ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये 100% आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन 2018 मतलब कह सकते हैं 2018 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर जो हमारा क्रॉप्स होता है उसके जो प्रोडक्शन के इन्वॉल्व में कौन कौन सी यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो इसको फॉलो करते हैं। पूछो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? यहाँ पर देखो कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ग्रेप्स, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये भी आपका सही है। ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ट्रांसप्लांटेशन फिश, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। कल्टीवेटिंग सिल्कवॉर्म, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल की बात की गई, तो यहाँ पर तो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसको यहाँ पर अमंग करती हैं।
तो बच्चों वो किसे करती हैं, वो बच्चों करती हैं ऑल ऑफ दीज, मतलब कि वो सभी लिस्ट होती हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो बच्चों पावर शेयरिंग से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन के आएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग के क्या इशू है, पावर शेयरिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको सारा कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पावर शेयरिंग के अलॉन्ग में कौन कौन से आपके ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पावर शेयरिंग होता क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते। जैसे कि बच्चों आपके पास ये पावर है, तो ये पावर आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है। इसी को हम लोग पावर शेयरिंग के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चों ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है, जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इट डिपेंड्स, डेमोक्रेसी सही है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स अमंग सोशल ग्रुप्स, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे सामाजिक समुदाय हैं उनके बीच की जो संघर्ष है, जो हमारी संघर्ष है, उनको ये कम करता है डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा। नहीं, एक ऑप्शन नंबर थर्ड तो छूट ही गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इट वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपको अजर्शन दिया गया एंड आपको रीजन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है या फिर रीजन सही है, कुछ भी सही है वो आपको यहाँ पर बताना होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे डेमोक्रेसी इज नॉट सिंप्लीफाइड रूल्ड बाय मेजोरिटी ओपिनियन, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। एंड यहाँ पर आप लोग जो अपना रीजन है उसको देखेंगे तो आपका रीजन भी यहाँ पर ट्रू है। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो रीजन है वो आपको जो स्टेटमेंट है उसकी एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है हाउ डू फार्मर्स लाइक सुंदर इन रूरल एरिया टिपिकली रिपे क्रॉप्स लोन्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बच्चों पहले ना आपको इस पैसेज को रीड करना है। अगर आप रीड करेंगे तो आपकी यहाँ पर कंसिस्टेंसी डेवलप होगी एंड आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाउ डू फार्मर्स लाइक सुंदर इन रूरल एरियाज टिपिकली रीपे क्रॉप्स लोन्स, ठीक है। तो कैसे होगा यहाँ पर थ्रू इनकम अर्न फ्रॉम देयर क्रॉप प्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फार्मर्स होते हैं वो लोन कैसे लेते हैं, अपनी फसल के उत्पादन के जरिए लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैजिटिज्म इन लीड टू सिविल वॉर, तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है लुक द पिक्चर, आपको पिक्चर्स को देखनी है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ जर्मेनिया, तो आपको जर्मेनिया की जो इमेज शो की गई तो सबसे ज़्यादा किसको वह सिग्निफाइज करती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों किसको सिग्निफाई करती है, ये बच्चों एज अ प्रोटेक्टर ऑफ जर्मेनियन राइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे। बाय द वे 11 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप इसको सभी लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो रीड करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो पढ़ने की एक्यूरेसी है वो भी डेवलपमेंट होगी एंड आप क्वेश्चन एग्जाम में इजीली हिट कर पाएंगे। ये मैं बच्चों उम्मीद के साथ कह सकता हूँ अगर आप इनको पढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के लॉन्ग में आपका जो पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड आपका जो सेकंड वाला है वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर थर्ड वाला भी करेक्ट सही होगा, कोई लास्ट है वो गलत हो जाएगा। तो बताओ क्या आंसर आपके सही गए सारे कि नहीं गए, आपको सोच कर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर हमारा क्वेश्चन सही गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन द कंटेस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट, डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड,
तो बच्चों इसके रिगार्डिंग आप सभी लोग को आंसर सोच लेना है, पहले आंसर जल्दी से सोचिएगा, देन आप मैं आंसर बताऊंगा इसका। तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप सभी का आंसर सही गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। तो बच्चों आपको इसको रीअरेंजमेंट करना है कि सबसे पहले कौन सी इंसिडेंट हुई है, फिर कैंसी हुई, फिर कौन सी आपको बताना है, रीअरेंजमेंट में आपको करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली जो आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी सबसे पहले ये होगा, एंड आपको सेकंड में होगा लाहौर सेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड में ये होगा। एंड यहाँ पर आपका जो लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, फिर आपका ये होगा गांधी इरविन पैक्ट, फिर बाद में ये होगा। ठीक है, बाय बच्चों मैं इस क्वेश्चन के जो यहाँ पर ईयर हैं वो मैं पिछले या आपके जो क्वेश्चन पेपर पढ़ा वहाँ पर मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा बच्चों, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोग रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोग यहाँ पर रीड करेंगे। यहाँ पर आपसे करेक्ट टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैसेज को बच्चों रीड कर लेना है, देन आप यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख लिया, जैसे कोई लड़का है वो ऑफिस जाता है, टाइम टू टाइम आता है, फिर काम करता है, फिर घर जाता है, मतलब कि ये आपको एक और किसी का ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होगा जहाँ पर आपको टाइमली जाना पड़ता है, टाइमली आना पड़ता है, आपको टाइमली संडे छुट्टी मिलती है संडे को, मतलब कि एक आप टाइम से बन चुके हैं, मतलब कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं तो वो आपका जो सेक्टर होगा वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होगा, मतलब कि आप किसी के अंडर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट एंड आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना कि आपका कौन कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट बाय द 1970s कैरी कैचर्स, तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका 1817, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। एंड आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूरिंग अ ज्योग्राफी क्लास द टीचर डिस्कस्ड एलुवियल सॉइल विद द स्टूडेंट्स गिविंग देम वेरियस क्लू, मतलब कि एक टीचर ने डिस्कस किया सॉइल, वो हमारी कौन सी सॉइल थी, वो यहाँ पर एलुवियल सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइड बाय टीचर करेक्ट। तो यहाँ पर टीचर ने बच्चे को कौन कौन से क्लू दिए हैं वो यहाँ पर आपको बताना कि जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है उसमें कौन कौन से टीचर ने उनको क्लू दिए होंगे, वो यहाँ पर आपको सोचने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टीचर ने क्लू दिया होगा दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट सॉइल। ठीक है, तो ये आपका एक क्लू करेक्ट है एलुवियल सॉइल के रिस्पेक्ट में। एंड यहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली दीज सॉइल सेट कॉन्टेन एंड एडिक्यूट प्रपोर्शन ऑफ पोटास फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, तो ये आपके टीचर ने क्लू दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड एंड आपका जो थर्ड है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आप लोग रीड करेंगे। बाय द वे थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, आप खुद से रीड करेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको बताना कौन आपका ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट केवल 4 वाला ही राइट है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। आप क्वेश्चन को जरूर रीड करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रीड हर हालत में करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। तो बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा कम्युनलिज्म, क्या होगा, कम्युनलिज्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीसियनशिप। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 20 MCQ है। तो आप इसको सभी लोग पढ़ लीजिएगा। देन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है
व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू गोपाल, मतलब कि बैंक ने गोपाल को कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन सी दी है, उसको बच्चों दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग बताएंगे कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही गए हैं। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी है। तो बच्चों सेक्शन बी में आपको सारे सारे क्वेश्चन रीड करने, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे तो ये मानेगा आपका एग्जाम सबसे बेहतरीन आप ही का ही जाएगा। ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने। वाट एरियाज हैज नो बैल्कन, बैल्कन को किन एरिया के नाम से जानते थे, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों हम बता दे रहे हैं आपको बाल्कन एरिया में कौन कौन से कंट्री आते थे। सबसे पहले आपका ग्रीस आया करता था, रोमानिया था, अल्बानिया था, स्लोवेनिया था, एंड आपका था क्रोएशिया था, एंड बोस्निया था, एंड हर्जेगोविना था, एंड आपका मोंटेनेग्रो था। ये आपके सारे के सारे कंट्री बाल्कन्स में थे। ठीक है, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बाल्कन्स में कौन कौन से कंट्री आया करते, सभी के सभी आप लोग नेम राइट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट में देखूंगा किन बच्चों ने किया है या नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर आपका और देखेगा, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1848 फॉर फ्रांस एंड द वेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ यूरोप, व्हाट डिड द लिबरल्स डिमांड। ये आपको सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन तैयार करने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, आप सारे के सारे क्वेश्चन देखिएगा, ये बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी के क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी के भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करने हैं। ये बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, बस आपको यहाँ पर सेक्शन ई आ जाता है। तो जो सेक्शन ई में आपसे पैराग्राफ दिया जाता है, देन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, देन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। तो आप इनका आंसर इजीली कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर अगर आपकी पैराग्राफ पढ़ने की कंसिस्टेंसी बढ़िया है तो आप इनको इजीली कर पाएंगे, अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर बच्चों हमारा सेक्शन एफ आ जाता है, जो कि आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग यहाँ पर मैपिंग के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग मैपिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द प्लेस वेयर, ठीक है, तो वो आपको स्थान बताना है कि जहाँ पर, यहाँ पर द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, तो कहाँ पर हुआ था, ये बच्चों हुआ था मद्रास में। कहाँ पर हुआ था, ये आपका मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आपका है द प्लेस वर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज स्टार्टेड, तो ये कहाँ पर किया था, ये किया था चंपारण में। कहाँ पर किया था, चंपारण में किया था। ठीक है, ये चंपारण हमारा कहाँ पड़ता है बच्चों, ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार। मद्रास कहाँ पड़ता है, मद्रास यहाँ पर आपका बाद बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैप में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी वाला, यहाँ पर आपको कोई 4 करने हैं। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे ये आपको मैप में ही शो करने हैं कि नरौरा कहाँ है, इंदौर कहाँ है, कोची कहाँ है, पुणे कहाँ है, भिलाई कहाँ है, सरदार सरोवर डैम कहाँ है। ये आपको सारे के सारे बताने हैं मैप में थी। तो मैं मैप पर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो ए का नाम पूछा गया था वो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जो एक है जो आपका वो तमिलनाडु में पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में आपका क्या पड़ता है, मद्रास। क्या पड़ता है, मद्रास आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे चंपारण, तो चंपारण आपका कहाँ पड़ता है, चंपारण बच्चों आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सबसे पहले था सरदार सरोवर डैम, तो जो सरदार सरोवर डैम हमारा कहाँ पर है, गुजरात में इस जगह स्थित है। इस जगह आपका सरदार सरोवर डैम स्थित है,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे सरदार सरोवर डैम, ये आपका यहाँ पर लोकेटेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो बच्चों था आपका भिलाई। तो भिलाई आपका कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, भिलाई जो आपका मैप में है वो आपका जस्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास यहाँ पर है। ठीक है, भिलाई ये जस्ट बॉर्डर के पास ही स्थित है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भिलाई। ठीक है, आप मीनिंग स्पेलिंग भी और लाई। ठीक है, भिलाई। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा, नेक्स्ट यहाँ पर आपका होगा पुणे। तो जो पुणे कहाँ है? गोवा के जस्ट पास में होगा। तो मैं गोवा के पास चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पुणे होगा वो यहाँ पर आपका, यहाँ पर पुणे है, इस जगह पुणे। ठीक है, जहाँ पर लाइन आ रही है यहीं आपका पुणे है। क्या है? पुणे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा कोची। तो आपका जो, हाँ सॉरी आपका होगा नरौरा, जो कि आपका यहाँ पर नरौरा, तो ये हमारा यूपी में पड़ता है। नरौरा जस्ट यहाँ पर इस जगह है। कहाँ पर है? इस जगह पर है। तो यहाँ पर आपका नरौरा, नरौरा है यहाँ पर। यहाँ पर लास्ट जो आपका बच्चा है इंदौर। ठीक है, तो आपका इंदौर कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका इंदौर होगा। यूपी से जस्ट नीचे आपका एमपी आता है। तो यहाँ पर आपका इंदौर है, इस जगह पर आपका इंदौर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंदौर इसको फिल कर देंगे। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का पेपर अच्छा जाए, ऐसी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।